आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। श्री परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वास्तोपलालिते। क्या कहा है? परम इष्ट पद को जो पा चुके हैं, दुनिया के सब पद अनिष्ट है। राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन हारा और वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहार। दुनिया में लड़ाई की जड़ 2 हैं, स्त्री और स्त्री। ध्यान रखना, रामायण हुई तो स्त्री के पीछे हुई और महाभारत हुई तो स्त्री के पीछे हुई। लेकिन हमारे जैन शासन में कितनी सुंदर व्यवस्था है। स्त्री भी पाना हो तो कौन सी स्त्री पाना है? मोक्ष लक्ष्मी पाना है। और श्री भी पाना है तो कौन सी पाना है? हम भगवान को श्रीमान कहते हैं, लक्ष्मीमान कहते हैं, क्योंकि अंतरंग की लक्ष्मी अनंत चतुष्टय पाना है और बाहर की लक्ष्मी समोसरण। लेकिन परम सिद्ध अवस्था के लिए उस समोसरण में भी आपको पता है योग निरोध करते हैं, तो वो उसका भी वैसे भी उन्हें ख्याल नहीं रहता। ध्यान रखना, हम लोग तो आदमी मर जाए कुर्सी नहीं छोड़ता है, और ये परमेश्वरी हैं, हमें इष्ट पद की प्राप्ति नहीं होती है। आज तक कभी जीवन में सुख नहीं मिला और हमें ही नहीं किसी को नहीं मिला। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। और कहते हैं कि यदि वास्तव में संसार में सुख होता तो शायद रह जाते, लेकिन हम तो सोचते हम तो ऐसे ही मोक्ष चले जाएंगे, मात्र तोता जैसी रटंत से मोक्ष चले जाएंगे। तो कहते हैं
जिस बिन लगी जिन राज सीजे, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो, जैसे आयु जम मुख बीच में। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में एक छोटी सी बात से, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो दुनिया खराब है। और हम अंदर में अपने आप को झांक लें तो यही दुनिया लाजवाब है, यही दुनिया लाजवाब है। लोग कहते हैं क्या करें, संसार खराब है। हमने कहा संसार कहाँ खराब है, तुम्हारे अंदर का संसरण है इसलिए संसार है। तुम्हारे अंदर चित्त गतिमान है, कुछ मिल जाए, कहीं मिल जाए, कोई पद पालो, पहुँचते नहीं हो, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रसा, मिश्रेन्द्रियार्थ में वे परिवृद्रेवे। कहती है तृष्णा पदार्थों से तृप्त नहीं होती है, और परमार्थ आ जाए तो टिक नहीं पाती है। ध्यान रखना, हम जिंदगी भर दौड़ते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं। जन्म पल्ला में होता है और आंख बंद कहाँ होती है, शमशान में ही होती है। जीते हैं तब तक विराम नहीं आता है। कोई मरते आदमी से पूछना कि कुछ इच्छा बाकी तो नहीं रह गई, वो भी कहेगा पड़पोते का ब्याह नहीं कर पाए। मंदिर में आकर झूठ बोलता है, मेरे न चाहे कचोरीस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। हमने कहा कितना बेईमान आदमी, वो देने को खड़े हैं तो ताला लगा कर अंदर पहुंच गया। कौन ने मना किया है? सबसे सौभाग्य हमारा जैन शासन कहता है भाई अनंत चतुष्टय की शक्ति हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, दर्शन है, सुख है, वीर है, सब कुछ तो है। लेकिन हमने अपनी वीर की शक्ति को अनिष्ट में लगा दिया, अधोगामी बना दिया, पतन की तरफ लगा दिया। यही ऊर्ध्वगमन की तरफ लग जाए तो मोक्ष शुरू हो जाता है। मोक्ष कहीं एक प्रमाण पत्र नहीं कि किसी मीटिंग में बुलाकर तुम्हें दे दिया जाएगा। जहाँ जहाँ से विरागो विमला कृति, क्या कहते हैं, विरागता आ जाए वही वही शांति मिल जाती। अभी तक तुम छोड़ते हो, छोड़ने में दुख होता है, छूट जाए तो सहज हो जाए ये प्रवृत्ति। अभी तो आप कहते हो आज हमारा इससे बोलने का त्याग, उसी दिन देखना सबसे ज़्यादा काम वही लगता है कि बोलना है। जिस दिन अंदर से बोलने से विराम आ जाए। आपने कई बार देखा होगा उपवास के दिन रोज़ दाल छौंक लगती थी, खुशबू नहीं आती, लेकिन जिस दिन उपवास करो उस दिन ज़्यादा खुशबू आती है। यदि यहाँ लिख दिया जाए कि प्रवेश निषेध है, झांकना मना है, रोज नहीं झांकते थे, आज जरूर झांकोगे, क्योंकि हमने बाहर से इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, अंदर से चेतना अंतर्मुखी नहीं हुई। हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाए, हजारों मंजिलें मिलती हैं राह जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये अंतर्दृष्टि हो जाए, संसार समाप्ति है। संसार किसी पदार्थों का, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, और धर्म भी कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। मना परिस्थितियों, मना स्थितियों में जिस समय विशुद्धि आ जाएगी, हर परिस्थिति तुम्हारे लिए पुरस्कार बन जाएगी। इतने लोगों को आपने देखा, पांडवों को, कई मुनियों को गाली में पेल दिया गया, कहीं बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया गया, किसी को गरम आभूषण पहना दिए, लेकिन क्या हुआ? अपन को तो कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो डिप्रेशन में, टेंशन में, कर ले तो टेंशन में। बोले रोज तो करती नहीं थी, आज का पता काय को कर रहे, और नहीं करे कहने रोज तो करती थी, आज घमंड में सड़ी जा रही, हम तो बिल्कुल बात ना करें ऐसी। इस जैसे तो 336 मिनट है। यदि आपको कोई दूध पिला दे तो कहने लगे दूध था, उसमें इलायची तो थी नहीं, अब दूध तुम्हें नहीं दिख रहा है,
बोले दूध था, आधा गिलास तो था। ये नहीं देखा कि लोग ध्यान रखना, यदि मिथ्या दृष्टि हो तो कहोगे आधे गिलास था, आधा खाली था, और सम्यक दृष्टि हो तो लगेगा आधा भरा हुआ था। ये हमारा नजरिया, छोटी छोटी बातों से ध्यान रखना। कहीं बड़े पुराण पढ़ लो और तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, ये बात नहीं। जीवन की अंतर्वृत्तियों पर नजर रखो कि हमें 2 रात के बीच एक दिन दिखता है या 1-2 दिन के बाद 2 रातें दिखती। सम्यक दृष्टि कहता है तेरा शुक्रिया है, तेरा कैसे उपकार बखान करूं, तो रातों के बीच भी दिन को लाकर खड़ा कर देता है। तू कांटों के बीच भी गुलाब खिलाता है। 2 बरसात के दिन थे, 2 फकीर, एक गुरु था एक चेला था। दोनों ऐसे ही सावन का महीना चल रहा था, वो अपने नदी, हर जगह पानी के कारण रास्ते बंद हो जाते थे, वो अपने झोंपड़े पर आ जाते थे। नदी के किनारे उनका झोंपड़ा था, थोड़ी दूर पर आए तो देखा कि झोंपड़ा आधा बह गया है। शिष्य तो आग बबूला हो गया, कहने लगे ऐसी बातों से परमात्मा से विश्वास उठ जाता है। अरे एक झोंपड़ा था, अमीरों के भवन खड़े हैं, पापियों की कोठियां बनी हैं, कुछ नहीं बिगाड़ कर पाया ये परमात्मा। हम जैसों की एक छोटी सी झोंपड़ी बिठा देता है, क्या करेगा, क्या बचाएगा? हमारा मकान नहीं बचा पाया, हमारा झोंपड़ा नहीं बचा पाए, क्या बचाएगा हमें? लेकिन गुरु कह रहा था कि धन्य है, आधा बचाया तो उसी की कृपा होगी, वरना हवा और पानी का क्या भरोसा, पूरा भी बहा ले जाता। और रात को शिष्य रात भर गालियां देता रहा, एकदम नहीं पूजना, माला नहीं फेरना, क्रोध में जलता रहा। और जो गुरु था वो परमात्मा को धन्यवाद देता रहा। कहने लगे कैसे कहूँ, कितना तू उपकारी है, तूने आधा आज झोंपड़ा बचाया है, और हमें पता होता कि ये बच्चे झोंपड़े में इतनी सुविधा है तो हम तुझे कष्ट नहीं देते, हम अपना झोंपड़ा आधा खुद ही बहा देते। अभी तक तो हवा चाहिए होती तो बाहर जाना पड़ता था, तेरी क्या मेहर है कि आधे झोंपड़े में बरसात से भी रक्षा हो रही है और हवा भी अंदर आ रही है। तू क्या कृपा करता है, अब अंदर धूप भी अंदर ही आ जाएगी, हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और यदि छाया चाहिए तो तूने आधा बचा दिया। आप ध्यान रखना, ऐसी दृष्टि हमारी है। धन घड़ियो धन दिवसियो ये धन जन्म मेरो भयो, और कैसे बोलते, धन घड़ियो धन दिवसियो ये धन जन्म मेरो भयो, विभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लगला। कैसे बोलते, जैसे सकल किसी ने मार पीट के मंदिर भेजा और कहते हो तुमको पूजे सुरपति है पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो। तो इस समय धन्य भाग हुआ, तुम्हारे चेहरे तक पर तो खुशी नहीं आती है कि धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। ध्यान रखना, राष्ट्रपति से मिलने का मौका है तो ऐसी शकल से जाओगे जैसी मंदिर में आते हो। कैसी शकल, कैसा तुम्हारे अंदर, पैर में पंख लग जाएंगे जैसे तुम आकाश में उड़ रहे हो, जमीन पर पैर नहीं पड़ेंगे। कोई बात करेगा तो उसको देखते तक नहीं, और यहाँ तो मंदिर में कोई आ जाए बोले बैठ जा, मिल के जाइयो, सब काम यहीं निपटा लेते हो तुम। एक से कहते तू स्वाध्याय सुना, दूसरे से कहते तू पूजा कर, हम माला फेर लेते हैं, सब काम निपट जाए। अरे नहीं कहो तो भी करते हो ऐसे, और कर भी लो तो अंतरंग में परिवर्तन नहीं आता है, और अंतरंग में परिवर्तन नहीं आएगा तो वहाँ तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कहते हैं एक छोटी सी बात से प्यार खत्म कर लेते हैं, इससे अच्छा है कि लड़ाई खत्म कर लिया करो। कुछ नाराज होकर क्या कहते हैं, दूरियां बढ़ाने की अपेक्षा कुछ कह सुनकर 2 शब्द सुन भी लिया करो, 2 शब्द कह भी लिया करो। नरक लोग कहते हैं
आप नरक कहते हैं, जब शादी होकर बहू आती है तो कहती घर है, स्वर्ग है, सास है देवी है, सास है देवी है, पति भगवान है। लेकिन 2-4 साल बाद हाँ जी, विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर।